अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 10th क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे और D2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास। तो करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। इस स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं सबसे पहले। बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 24 साइड्स, कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। तो पार्ट ए में हमें क्या करना है, यहाँ पे एक रेगुलर पॉलीगॉन कह रहे हैं कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है और 24 साइड है उसकी, ठीक है। तो उसके एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करना है और एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से, जब हम एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लेंगे तो उसकी हेल्प से हमें 24 साइड पॉलीगॉन जो यहाँ मेंशन है उसका इंटीरियर एंगल भी हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल को फाइंड करेंगे और उसकी हेल्प से 24 साइड वाले पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल भी फाइंड करके दिखाएंगे। यहाँ रेगुलर पॉलीगॉन मेंशन है, यानी कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जिसकी साइड्स और एंगल इक्वल होती हैं। तो डेट्स मीन कि अगर हम एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लें, साइड्स और एंगल्स जो हैं वो इक्वल ही होंगे, ठीक है। इन शॉर्ट हमें क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल की हेल्प से इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। और यहाँ पे रेगुलर पॉलीगॉन का वर्ड यूज हुआ है, तो रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जो की साइड और एंगल सेम होते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिखेंगे कि किस तरीके से हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल होते क्या हैं। तो मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉलीगॉन गिवन है, रेगुलर पॉलीगॉन गिवन है, पेंटागन बना लेते हैं। ठीक है, रफ सा मैंने पेंटागन बना लिया है। अब ये जो अंदर वाले जो एंगल्स हैं इनको तो हम कहते हैं इंटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है, ठीक है। ये एक्सटीरियर एंगल होता है और जो इनसाइड एंगल्स बन रहे होते हैं वो इंटीरियर एंगल होते हैं। और जैसे यहाँ पे ये, अब इसको अगर हम इस तरह से एक्सटेंड कर दें लाइन को, और ये वाला जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर होगा। इसी तरह हम इस लाइन को एक्सटेंड करें और ये वाला जो एंगल होगा वो एक्सटीरियर होगा। इसी तरह हम इस लाइन को एक्सटेंड करें तो ये वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर होगा। इस लाइन को अगर हम एक्सटेंड करें तो ये वाला एंगल जो होगा वो एक्सटीरियर होगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको कर लेते हैं। मैंने आपको वो थोड़ा सा समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो पार्ट ए का सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सम ऑफ exterior angle of any polygon यहाँ से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन हमेशा 360 के इक्वल होता है, ठीक है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 साइडेड पॉलीगॉन का हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स। तो सम ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल है 360 डिग्री, उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ साइड्स जो कि है 24 साइड्स, ठीक है, 24 साइड। अब यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 24 वन जा और 5 जा, तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो ये जो 15 है ये एक्सटीरियर एंगल, हमने एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया है। अब इसकी मदद से हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 24 साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको भी बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 180 के इक्वल होती है। उसके अंदर से हम एक्सटीरियर एंगल को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा
165 डिग्री। ठीक है, तो ये 165 हमारे पास साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल आ गया। ठीक है, 180 का मैंने आपको अभी बताया था कि ये वाली जो लाइन होती है, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, वो 180 डिग्री के इक्वल होती है। और उसमें से हम अगर एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा। यानी कि स्ट्रेट लाइन है वो 180 के इक्वल है, और ये एक्सटीरियर एंगल पहले हमने फाइंड किया जो कि 15 है। तो हम 180 में से एक्सटीरियर एंगल को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमने यही किया है कि 180 डिग्री में से 15 डिग्री को माइनस किया है, तो हमारे पास ईच इंटीरियर एंगल का साइज आ गया है। ठीक है, तो चलिए पार्ट बी कर लेते हैं। तो पार्ट बी का स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। बाय फाइंडिंग द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन विद 36 साइड्स, यहाँ पे 24 साइड्स थी, यहाँ पे 36 साइड का पॉलीगॉन गिवन है। कैलकुलेट द साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यहाँ पे भी हमें सेम वही करना है। पे हम करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ exterior angle of any polygon यानी कि कोई भी पॉलीगॉन हो जो कि रेगुलर हो वो 360 के इक्वल होता है। ठीक है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। और यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है 36 साइडेड पॉलीगॉन। तो साइज ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल जो कि हमारे पास गिवन है 36 साइडेड पॉलीगॉन। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ साइड्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 360 डिग्री डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे साइड्स मेंशन है जो कि है 36 साइडेड पॉलीगॉन। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 36 1 और 10, तो 10 डिग्री। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया है ईच एक्सटीरियर एंगल का साइज। अब क्या करना है, हमें एक्सटीरियर एंगल की मदद से इंटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब लिख लेते हैं साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ 36 साइडेड पॉलीगॉन। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से माइनस करवा देंगे ये एक्सटीरियर एंगल को जो कि 10 डिग्री है। तो अब जब इसको माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 170 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।